कथा भक्त प्रहलाद की। यह एक विष्णु पुराण की कथा है। भक्त प्रहलाद का जन्म उस समय हुआ था जब पृथ्वी पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो असुरों ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। वे ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे, उनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। उनको देवताओं से भी कई बार युद्ध हुआ। देवता उनकी मायावी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहे थे। अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे हिरण्याकश्यप विचलित हो उठा। उसने देवताओं को हराने के लिए शक्ति प्राप्त करने भगवान ब्रह्मा की तपस्या के लिए चला गया। उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। उसकी कोख में हिरण्याकश्यप की संतान पल रही थी। इस बात की खबर जब इंद्र को लगी तो उन्होंने सोचा, अगर हिरण्याकश्यप की पत्नी जब बच्चे को जन्म देगी तो उसके बच्चे को खत्म करके पृथ्वी को राक्षस मुक्त कर दिया जाए। इसलिए हिरण्याकश्यप की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और उसे इंद्रलोक ले जाने लगे। उसी रास्ते पर उन्हें देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के अपहरण का कारण पूछा। इंद्र ने उन्हें कहा, हे देवर्षि नारद, मेरा कयाधु से कोई वैर नहीं है। मैं तो बस हिरण्याकश्यप की दुष्ट संतान का वध करना चाहता हूँ। जैसे ही कयाधु अपने बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद बोले, हे देवराज इंद्र, कयाधु के होने वाली संतान दुष्प्रवृत्ति की नहीं होगी, अपितु वह भगवान विष्णु की एक महान भक्त होगी और तुम उसे मारने की सोच रहे हो। नारद ने कहा, कयाधु के होने वाली संतान एक आदर्श स्थापित करेगी। वह भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति करेगा कि पृथ्वी लोक पर उसको युगों युगों तक लोग उसकी कहानियाँ सुनाएंगे। इतना सुनने के बाद देवराज इंद्र ने कयाधु को नारद के आश्रम में छोड़ दिया। नारद ने कयाधु से कहा, बेटी कयाधु, तुम हमारे आश्रम में सुखपूर्वक रह सकती हो जब तक हिरण्याकश्यप नहीं आता। कयाधु ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपने मेरी संतान की रक्षा की है। नारद के आश्रम में रहकर कयाधु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। नारद ने कयाधु को योग विद्या, कर्म, ब्रह्म आदि का ज्ञान दिया। इसका असर उनकी गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ा। वहाँ का भक्ति का माहौल और उपदेश पाकर कयाधु की संतान में भक्ति रस भर गया और फिर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। तब तक हिरण्याकश्यप की तपस्या भी पूर्ण हो गई। वह ब्रह्मा जी से वरदान लेकर राजधानी वापस आ गया। इधर कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद के आश्रम से राजमहल वापस आ गई। जब प्रहलाद बड़े हुए तब हिरण्याकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। वह शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें दुलार किया और कहा, वत्स, अभी तक शिक्षा अध्ययन में जो कुछ सीखा है उसमें कुछ अच्छी बातें सुनाओ। प्रहलाद बोले, श्रीमान पिताजी, मैंने अब तक जो भी शिक्षा पाई है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। जो आदि है, जो मध्य है, जो अंत में उपयोगी है, जो अजन्मा है, जो न बढ़ता है न घटता है, जो उत्कृष्ट है, जो सभी कारणों का कारण है, जगत को जन्म देना, स्थित करना व अंत करना, ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप के नेत्र लाल हो गए। उसके होंठ क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने प्रहलाद के गुरु से कहा, हे ऋषिवर, यह क्या तुमने मेरी आज्ञा न मान करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति युक्त शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, हे दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका बेटा मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। हिरण्याकश्यप बोला, बेटा तुम्हें यह शिक्षा कौन देता है? प्रहलाद बोले, हृदय में भगवान विष्णु ही तो है, संपूर्ण जगत को उपदेश देने वाला। उन्होंने ही मेरे मन में उपदेश दिए हैं। हिरण्याकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू निशंक स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने है क्या? फिर भी तू अपनी मौत से बेखबर उसका नाम बार बार लेता है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, फिर भी वह प्रहलाद के मन में विष्णु भक्ति का
श्रद्धा भाव कम नहीं कर पाया, तब क्रोध में आकर हिरण्याकश्यप ने सैनिक से कहा, इस दुरात्मा को मार डालो, अब इसकी इस राज्य में कोई जगह नहीं है। यह मेरे शत्रु का प्रेमी है, यह अपने कुल का ही नाश करेगा। हिरण्याकश्यप की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को कई तरह के मारने की कोशिश की, मगर श्री हरि की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र मारने की कोशिश की, मगर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन्होंने प्रहलाद को जहरीले सर्पों से डसवाया और पर्वत के शिखर से नीचे गिराया, पर श्री हरि की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भोजन में विष मिलाकर खिलाया गया, प्रहलाद फिर भी जीवित बच गए। प्रहलाद को सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए। तब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे सारी बात बताई। होलिका ने कहा, आप अग्नि प्रज्वलित करवाएं, मैं उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। उसको अग्निदेव ने एक वस्त्र दिया था जिसे ओढ़ने के बाद वह जल नहीं सकती थी, मगर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी, उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी। होलिका का वस्त्र प्रहलाद पर लिपट गया और होलिका जलने लगी। इस प्रकार जब आग जलकर शांत हुई तो होलिका जलकर राख हो चुकी थी, मगर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप को जब यह खबर सुनाई गई तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे दुष्ट, तू कहता है कि श्री हरि हर जगह दिखता है, तू कहता है वे सर्वत्र है, तो फिर मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो खंबे में श्री हरि दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोध के मारे पागल सा हो गया और उसने हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़ी ही जोर से उसने खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे में एक भयंकर गर्जना हुई। उसने देखा कि खंबा तोड़कर एक विचित्र प्राणी, जिसका आधा शरीर सिंह का आधा शरीर मनुष्य का था, यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका शरीर तप रहे सोने की तरह था। उनके दांत बड़े ही विकराल लग रहे थे। उनके मुख से बड़ी ही भयंकर गर्जना हो रही थी। हिरण्याकश्यप भी एक बार विचलित हो गया, जबकि उसको ब्रह्मा का वरदान था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा। उसे जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी नहीं मार सकता, न तलवार से कटेगा, न अग्नि में जलेगा, न आसमान में मरेगा, न जमीन में मरेगा, न नर मारेगा, न वानर मारेगा। फिर भी वह एक बार विचलित हो गया, मगर फिर तुरंत ही संभल कर सिंहनाद करता हुआ गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान कुछ देर लीला करते रहे। अंत में उसे झपट कर उसे दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। वहां पर खड़े सभी दैत्य उनका ये रूप देखकर खड़े खड़े ही मर गए। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्याकश्यप के सिंहासन पर विराज गए। उनका क्रोधपूर्ण रूप देखकर उनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वे भयंकर गर्जना कर रहे थे। उनका यह रूप देखकर देवता उनकी प्रार्थना करने लग गए, मगर उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना की और उन्हें शांत करने के लिए उनके पास भेजा, मगर उनका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से घबरा गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही भगवान क्रोधित थे, अब तुम ही जाकर उन्हें शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के निकट जाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए जमीन पर लेट गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान शांत हो गए। उनके मन में दया का सागर उमड़ने लगा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उन्होंने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख भोग कर समय पर शरीर त्याग करके समस्त बंधनों को मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमें भगवान शक्ति, धन, विद्या देता है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए, वरना दुरुपयोग करने से हाल हिरण्याकश्यप ही जैसा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।